नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। रविवार को जैसा कि आप सबको पता है, नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है और सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। अब उनका अगला जो टारगेट है वो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, जो कि 28 जुलाई से बर्मिंघम में शुरू होने जा रहे हैं। अब इन खेलों में भारत की क्या स्थिति है, कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो मेडल ला सकते हैं इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में, हमने उसमें से कोशिश की है कुछ खिलाड़ियों के नाम चुनने की और उन पर करेंगे इस वीडियो में चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको पिछली बार जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2018 में गोल्ड कोस्ट में, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं, क्योंकि भारत ने उसमें शानदार प्रदर्शन किया था और भारत जो पॉइंट टेबल था, जो लिस्ट थी, वहाँ तीसरे नंबर पर था। भारत ने गोल्ड कोस्ट में 2018 में 66 मेडल अपने नाम किए थे, जिसमें 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। इस बार भारत कॉमनवेल्थ खेलों में 215 जो मेंबर्स हैं उनकी टीम भारत ने भेजी है और अब उम्मीद की इस बार कर रहे हैं कम से कम 100 मेडल भारत कॉमनवेल्थ खेलों में लेकर आए। लेकिन कौन कौन से वो मजबूत कंटेंडर हैं, कौन से बड़े खिलाड़ी हैं जिनसे पूरे देश को उम्मीद है, उसकी करते हैं शुरुआत। सबसे पहले नाम नीरज चोपड़ा, जो भारत के अब कह सकते हैं कि सबसे बड़े एथलीट हैं कॉमनवेल्थ खेलों में। हालांकि पहले भी वो मेडल ला चुके हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और अब वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, तो उनसे भारत को, पूरे देश को बेहद उम्मीदें होंगी इस बार की कॉमनवेल्थ गेम्स में वो एक बड़ा मेडल भारत की झोली में डाले। चलिए बढ़ते अगले नाम की तरफ। पीवी सिंधु अगली भारत की सबसे बड़ी उम्मीद कह सकते हैं बैडमिंटन की दुनिया में। जो पहले के कॉमनवेल्थ गेम्स थे उनमें ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल पीवी सिंधु जीत चुकी है और हम सबको पता है टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। जो तीसरे स्थान के लिए मुकाबला हुआ था वो पीवी सिंधु ने जीता था और ओलंपिक मेडल लेकर वापस आई थी। इस साल की अगर बात करें तो अच्छी फॉर्म में नज़र आ रही है, अच्छे टच में नज़र आ रही है। सिंगापुर ओपन उन्होंने 2022 में जीता है, तो अब उनसे पूरे देश को उम्मीद है कि कॉमनवेल्थ खेलों में इस बार एक मेडल के साथ पीवी सिंधु वापस आएंगी। अगली जो भारत की उम्मीद है वो वेट लिफ्टिंग से है। मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया था और 2018 कॉमनवेल्थ जो गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहाँ पर वो पहले भी गोल्ड मेडल ला चुकी हैं। तो ये भी एक बड़ी उम्मीद है भारत की जो वेट लिफ्टिंग की दुनिया में। चलिए बढ़ते आगे। अगला नाम निखत जरीन का आता है, जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और इससे पहले भी वो जूनियर्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, अपने नाम कर चुकी हैं 2011 में। लेकिन जिस तरह की उनकी फॉर्म है, जिस तरह से एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है कि कॉमनवेल्थ खेलों में ज़रूर निखत जरीन भी कोई बड़ा मेडल भारत के लिए लेकर आएंगी। और इस साल जब उन्होंने ये मेडल जीता वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, तो 5वीं भारतीय बॉक्सर बनी थी जिन्होंने ऐसा कारनामा किया था। तो पूरी उम्मीद है भारत के सभी फैंस को कि निखत जरीन इस बार ज़रूर कॉमनवेल्थ खेलों में किसी न किसी मेडल के साथ वापस आएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ। अगला नाम टेबल टेनिस की दुनिया से मनिका बत्रा का है। उनके पास खासा एक्सपीरियंस है इस खेल का और अगर भारत की टॉप रैंक खिलाड़ी है, भारत के नज़रिए से बात करें और विश्व के नज़रिए से भी उनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है और उससे पहले भी वो भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत चुकी है। तो पूरी उम्मीद है कि इस बार भी टेबल टेनिस में मनिका बत्रा भारत का जो सिर है वो गर्व से ऊंचा करेंगी और किसी न किसी मेडल के साथ ज़रूर वापस आएंगी। ये कुछ खिलाड़ियों की हमने सूची बनाई थी, इसके अलावा भी हम अगले पार्ट में कोशिश करेंगे कि कुछ और खिलाड़ियों के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएं कि 28 जुलाई से बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने जा रहे हैं उसमें भारत की उम्मीद किन किन खिलाड़ियों से ज़्यादा है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी खेलों और तमाम खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।